एक्सरसाइज है 7.5। ऑलरेडी क्वेश्चन इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे पहले वाले वीडियोज में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो चीज़ करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। हालांकि वो एक्सरसाइज नहीं है, वो आप लोगों को करना है, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो करा देंगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन 11 नंबर है कि यदि x प्लस आई वाई इक्वल टू 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, प्रूफ करना है इस तरीके में, यानी कहने मतलब यहाँ कोई काल्पनिक वाला भाग नहीं है। तो यहाँ कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है वास्तविक वाले भाग अलग कर पाए, यानी x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। उसके बाद में इसमें पुटअप कर दें LHS में, RHS आपका 0 आ जाए। ये करेंगे, तो यही करने वाले हैं। बट ये करने वाले से पहले, यानी करने से पहले कहने मतलब हुआ अगर x प्लस आई वाई इक्वल टू 2 प्लस 3i टर्म में लिखा होता तो हम लोग तुलना करा देते। यही काम करेंगे, तुलना ही कराएंगे। इस फॉर्मेट में x इक्वल टू 2 हो जाता, y इक्वल टू 3 हो जाता, बट i आपका नीचे दिख रहा है। तो इसको ऐसे करेंगे, ये जब ये दिया हुआ है तो x प्लस आई वाई इक्वल टू लिखेंगे यही, यानी 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हमने कोई नया काम नहीं किया है, ठीक है। अब नया काम करेंगे, क्योंकि देखिए आई नीचे लिखा है, अगर ऊपर एडजस्ट कर लेने अंश में एडजस्ट कर पाए, नीचे आई हटाना है, ठीक है। तो नीचे आई तभी हटेगा जब इसको थोड़ा छोटा ब्रैकेट बनाए और हर के सेगमेंट से ऊपर नीचे क्या करें, गुणा करें। तो 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। आप ब्रैकेट नहीं लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हम लगा लिए इसलिए क्योंकि रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग था, तो इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 3 2 6 एंड 3 कॉस थीटा एंड माइनस 3i साइन थीटा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट नीचे देखिएगा, ये a पूरा है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस b, a माइनस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी कोई नया काम नहीं हुआ है, ये आपका यही रहेगा x प्लस आई वाई, और यहाँ भी लिखोगे x प्लस आई वाई, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3i साइन थीटा, नीचे देखिएगा ये हो जाएगा, ओपन करेंगे होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 4 कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बट आई स्क्वायर जब आएगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा क्या आपका प्लस, ठीक है। आप लोग इस टाइम में कर भी सकते हैं। अब देखिएगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 3i साइन थीटा अपॉन देखिएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर 4 प्लस, अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अगर साथ में लिखा जाए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साथ में साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के पास में ले आएंगे, तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या ऐसे भी बोल सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है 1, यानी इसकी और इसकी जगह पे, यानी इनको दोनों साथ में रखेंगे तो उसकी जगह पे, दोनों की जगह पे लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस 4 कॉस थीटा। समझ में आई चीज, यानी यहाँ आपका फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3i साइन थीटा अपॉन 4 1 कितना हो जाएगा 5 ऐड हो जाएंगे, नहीं जुड़ जाएगा, यानी 5 प्लस 4 कॉस थीटा। अब नेक्स्ट टाइम में देखिएगा x प्लस आई वाई, ऐसा कर सकते हैं ना, इसको अलग कर लें और इसको अलग कर लें, यानी कहने का मतलब हुआ 6 प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम दोनों टर्म्स का है, ठीक है, तो 5 प्लस 4 कॉस थीटा। टर्म्स तो आपके यहाँ पे टोटल है 3 अंश में देखा जाए, बट हमको इतना रियल वाला पढ़ने, वास्तविक वाला भाग अलग कर लिया, यानी आई वाला भाग अलग कर लेंगे,
यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर इसे a प्लस बी लिखा है अपॉन सी, तो हम a अपॉन सी भी लिख सकते हैं और b अपॉन सी भी लिख सकते हैं, वैसे ही काम किया है। ठीक है, माइनस माइनस लग जाएगा 3 साइन थीटा, आई बाद में थोड़ा लिख लीजिए, अपॉन ये आपका हल रहेगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा। ये काम इसलिए किए। अब यहाँ तुलना कराएंगे वास्तविक भाग तथा, यहाँ लिख सकते हो वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग की तुलना कराने पर। ठीक है, तुलना कराने पर, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये आएगा, यानी देखा जाए तो x इक्वल टू आएगा, x बराबर आएगा 6 प्लस 3 कॉस थीटा, 6 प्लस 3 कॉस थीटा अपान में जितना टर्म्स होगा यानी 5 प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, एंड y बराबर क्या आएगा, और y क्या आएगा, माइनस 3 साइन थीटा अपान 5 प्लस 4 कॉस थीटा, माइनस 3 साइन थीटा अपान 5 प्लस 4 कॉस थीटा। क्योंकि जब तुलना कराते हैं तो वास्तविक वाले भाग वास्तविक के साथ में रहते हैं और काल्पनिक वाले भाग काल्पनिक वाले टर्म के साथ रहते हैं, यानी x बराबर ये निकला, y बराबर ये निकला। अब प्रूफ करना है, उससे देखिएगा x माइनस 1 यानी x माइनस 1 हमको बनाना है, तो x इक्वल टू निकल आया, तो इसमें माइनस 1 हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 कॉस थीटा। जब इस साइड यानी लेफ्ट साइड घटाए हैं, बाएं साइड माइनस 1 किए हैं, तो राइट साइड भी करेंगे 5 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, हल कर लें, तो 3 कॉस थीटा इसके अपान 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 5 यानी 5 प्लस 4 कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 5 माइनस का फिर माइनस हो जाएगा क्या 4 कॉस थीटा, नीचे आपका वही बचेगा, क्या बचेगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसी लाइन में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 कॉस थीटा यानी 4 कॉस थीटा में से 3 कॉस थीटा जाएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा केवल बचेगा, अपॉन बचेगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा। समझ में आई चीज, यानी x माइनस 1 की वैल्यू ये आई है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपन 5 प्लस कॉस थीटा। ऐसे निकालेंगे x माइनस 3 की वैल्यू, x माइनस 3 की वैल्यू में x पता है हमको, कितना पता है 6 प्लस 3 कॉस थीटा अपन 5 प्लस 4 कॉस थीटा। अब माइनस 3 कर रहे हैं, x में माइनस 3 घटा रहे हैं तो माइनस 3 यहाँ भी लिखेंगे। अब इसमें भी हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 कॉस थीटा, वही काम करना है, ऊपर नीचे 5 प्लस 4 कॉस थीटा से गुणा कराना है, तो हो जाएगा 5 3 15 यानी 15। ठीक है, और हो जाएगा माइनस का 12 कॉस थीटा अपान आपका ही रहेगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा। समझ में आई चीज। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे 6 और 15 यानी 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 9 बचेगा माइनस का, वो भी ऐसे 12 में से अगर 3 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 9 कॉस थीटा यानी 9 कॉस थीटा अपान 5 प्लस 4 कॉस थीटा। थोड़ा इसको हल कर सकते हैं या माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 9 तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा यानी माइनस 9 कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे बचेगा आपका 5 प्लस 4 कॉस थीटा, नीचे कोई चेंजेस नहीं हुए। इनको इक्वेशन भी मान सकते हैं, समीकरण भी मान सकते हो, एक समीकरण मान लिया, इसको 2 मान लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब इसको अगर स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर करने की जरूरत इसलिए क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर भी लाना है ना, ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, अब वाई स्क्वायर भी लाना तो इसका वर्क कर दें। आप लोग नेक्स्ट लाइन में करेंगे यानी नीचे करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यानी दोनों साइड वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे का भी वर्क होगा यानी 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक भाई, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। तो अब ये इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 यानी 1 का और 2 का गुणा कराएंगे और 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 क्या हमारे निकल के आई थी समीकरण ये यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक, गुणे सेकेंड यही निकल के आई थी 9 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आपका रहेगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा। समझ में आ रही चीज। एंड प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या है
9 साइन स्क्वायर थीटा अपान 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जो काम किए हैं 1 का गुणा कराए हैं 2 से, तो ये वाला टर्म्स भी तो लिखेंगे, यानी x माइनस 1 लिखेंगे और x माइनस 3 लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हमको रफ करना पड़ेगा, ऊपर कर देते हैं, देखिएगा ऊपर समझ लीजिएगा, इतने में कर पाएंगे, हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एक ये लिखा हुआ है a माइनस बी और ये दूसरा ब्रैकेट लिखा है a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और 9 आपका रहेगा, माइनस 9 आपका बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, ये -9 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन हो गया, नीचे क्या बचेगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा, 5 प्लस 4 कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या है 9 साइन स्क्वायर थीटा अपान 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां भी होल स्क्वायर रहेगा, यहां भी क्या रहेगा होल स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि इसका गुणा हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, उसके बाद नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करने पे आया। ठीक है, उसके बाद में देखिए हर दोनों का है बराबर, दोनों का बराबर हर है, तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा 5 प्लस 4 कॉस थीटा का स्क्वायर, ये लिखेंगे 9 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इस वाले टर्म से निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया 0, और जो कि इसके इक्वल था यानी x माइनस 1 एंड x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर क्या निकल के आया 0, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यहाँ लिख सकते हो इति सिद्धम या फिर प्रूव। ठीक है, क्लियर हुआ, ये वाला यहाँ रफ किए हैं तो आप स्किप करके पहले उसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद में ये नोट करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट में ये आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया 11, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो कि आप लोगों को ही करना है, बट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे।